नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरदान है। मैं ग्राम सांगड़ से, राजस्थान जैसलमेर जिले से। क्योंकि राजस्थान को एक पशुपालन में सबसे अग्रणीय राज्य माना जाता है, विशेषकर हमारा जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्र है उसको विशेष तरह से पशुपालन का एक प्रकार से भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। और जिसमें विशेषकर हमारी एक नस्ल है थार नस्ल, जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है, थार सुंदरी के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा नंदी है। और जहां तक लोगों की एक विचारधारा है कि देसी जो गौवंश है उससे कोई फायदे का सौदा नहीं है वो, और वो घाटे का सौदा है, वहाँ 2-4 लीटर से ज्यादा दूध नहीं होता उसमें। लेकिन हमारी जो ये थार की जो विशेषता है, जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान में क्या जैसलमेर जिले में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत विशेषकर जो थार नस्ल है उसकी विशेषता क्या है, इसके दूध में जो एंटीबायोटिक जो गुण है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का गुण सबसे ज्यादा इस नस्ल में पाया जाता है। और जो लोगों की एक धारणा है कि देसी वंश की गाय में दूध नहीं होता है, उसको ये पीछे छोड़ती है। आज मेरे पास लगभग 30-35 गायें हैं, और ऐसी ऐसी गायें भी है जिनके एक टाइम का 10 लीटर दूध है। अब जैसे ये जो मेरा नंदी है, इसका नाम सुरभि नंद है, इसका नाम सुरभि है, और इसकी माँ का एक टाइम का 10 लीटर दूध है। और वर्तमान में मेरे पास ऐसे नंदी 2-3 है। एक वो बैठा है हमारे पास नंदू, उसकी माँ का भी एक टाइम का 10 लीटर दूध है, पूरे दिन में वो 20 लीटर दूध देती है। एक छोटा हमारे गणेश है, और कई प्रकार जैसे हमारे अंदर गाय बंधी हुई है। तो थार की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी विशेषता है, एक तो इनका जो एक मोहिनी रूप जो है, आप इनको देखिए तो आप देखते रह जाएंगे। इनके साथ आपको समय बिताने में ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्वर्ग में आ गए। आइए कभी जरूर पधारिए इस स्वर्ग में भी। और इन्हीं के लिए हरा चारा भी बोया जाता है। हमने बना रखी होदी बना रखी है, जो कि इनके गायों की कोई भी पानी की समस्या ना रहे। अगर मोटर खराब भी हो जाती है तब भी पानी की समस्या नहीं रहे। और खेती में भी क्या है, पानी अगर ठंडा होकर के जाता है तो वो भी एक पालर का काम करता है। तो कई प्रकार की जैसे कार्य, हमारे दूध 1 क्विंटल के आसपास हो रहा है पर डे का, 1 क्विंटल से ऊपर ही हो रहा है। जिसमें क्या है कि अभी वर्तमान में जो मेरा दूध है वो यहाँ ग्रामीण एरिया में 50 रुपए के ऊपर से रेट जा रहा है। और जो घी है वो 1,500 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, क्योंकि की बहुत ज्यादा डिमांड है देसी घी की। उसमें भी थार की घी की जो डिमांड है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। इसलिए अगर लोग जो कहते हैं कि पैसा कमाने का जो सौदा है, उसमें अगर हम डिस्कस करें तो आज की तारीख में पर मंथ में 50,000 रुपए अपने इनसे बचत ले रहा हूं। और आगे जैसे जैसे गाय ज्यादा ब्याएगी वैसे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और लोगों से यही निवेदन है कि देसी गौवंश की तरह है, वो घाटे का सौदा नहीं, वो फायदे का सौदा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो थारपारकर गाय की मिल्किंग। अभी दूध है जो लाइव मिल्किंग दिखाई जा रही है। और आपको सामने जितना भी पशुधन दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल ओरिजिनल ब्लड लाइन है थारपारकर नस्ल की, जो CCBF सूरतगढ़ और चांदन फार्म जैसलमेर के अंदर है, उसी की ब्लड लाइन यहाँ है। और आप सामने देख सकते हो कि एक गाय का दूध निकला है, और अभी इसका वेट किया जा रहा है। जैसे सामने झाग को कम करके और इसी लीटर माप के द्वारा इसके अंदर डाला जा रहा है। तो थारपारकर गाय का दूध है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पौष्टिक आहार माना गया है। तो आप सामने देख सकते हो बिल्कुल कि एक गाय का कितना दूध है। लोगों की भ्रांति है कि थारपारकर का दूध कम होता है, इतना दूध देती नहीं है। तो देखें आप, 4 5 6 7 लीटर दूध है 3 थनों में। 1 थन बछड़े के लिए छोड़ा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं थार संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं देसी नस्ल में गौवंश में दूध नहीं होता, उनके लिए जवाब है, यहाँ पर कोई भी गाय 8 लीटर से नीचे नहीं है। और इन्हीं गौ माता का दूध से घी भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए केवल इनको सेवण घास का चारा दिया जाता है। कहा जाता है कि सेवण घास का जो घी है वह बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और जो रखने का तरीका है वो पूरा एकदम डेजर्ट
के अंदर है और जो छत आपको दिखाई दे रही है कच्ची बांस की सरकी की, तो थार पारकर गाय के देख लिए सकते हैं सबसे सभी को। सूटेबल जगह है और शेड यही होता है। आज आपका स्वागत है। यह है हमारी बिच्छी। इसको ब्याए हुए 10 माह हो चुके हैं। 2 मई 2021 में यह ब्याई थी। आज इसकी हम लाइव मिल्किंग देख रहे हैं। 4 माह की ग्याबन है ये। थार संवर्धन केंद्र है जहाँ पर थार नस्ल की गौवंश का संवर्धन किया जा रहा है, जो कि पिछले लगभग 2.5-3 वर्ष से इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। और बहुत ही सुंदर ये हमारा नंदी है। अभी फरवरी माह में 2021 में हमारे साइकिल मैन श्री नीरज कुमार जी यहाँ आए थे, और क्योंकि वो एक जैविक प्रोत्साहन कार्य के लिए साइकिल यात्रा से पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि बहुत ही उत्तम कार्य है ये, और उनकी प्रेरणा से काफ़ी लोग इस मामले में जागृत भी हो रहे हैं। हालांकि मैं लगभग 2 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, लेकिन नीरज जी के प्रेरणा से जो एक जैविक प्रवृत्ति की और जो लोगों का जो रुझाव है वो स्पष्ट हुआ, और लगा कि अगर भावी समय में अगर हमें देखना है, अगर अपना वजूद बचाना है, तो जैविक की तरफ आना ही पड़ेगा। और विशेषकर जैसे हालांकि जैविक खाद का मैं कार्य वैसे पहले से कर ही रहा था, लेकिन नीरज जी के प्रोत्साहन से जो गायों का जो चारा है उसमें यूरिया डीएपी की जो मात्रा थी वो बिल्कुल बंद करवा दी हमने। उनको प्योर एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक चारा ही अवेलेबल करवाया जा रहा है। वे में जो हमारे प्राचीन समय में गायें बाहर चरा करती थी, आप देख रहे हैं हरा घास बोया हुआ है और ये गायें चल रही है। ये जो केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्राप्त हो सकता है। ये हमारा नंदीराज है। तो आइए से मिलते हैं।
पेट पोषण में लगे हुए हैं, इसलिए ध्यान नहीं ऊपर। ये चारों तरफ गलियारा चढ़ा हुआ है, जिसमें स्वच्छंद रूप से विचरण करती है और उसी में चलते हैं। सायं वेला में सूर्यास्त के समय में गाय प्राकृतिक परिवेश में चलती हुई छो 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 ओ ओ ओ ओ Sekarang aku cah. Slow mo. So, atau dari bayi tu juga ukhede inyo. Inyo ukhede tak. वृंदा Mana uti. उठ गई, पाछ हुई जा। Udah.